दिस इज़ आनंद एंड थैंक्स फॉर रिविजिटिंग 23.5 डिग्रीज। इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्लास 10th फिजिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर इस गिवन क्वेश्चन में हमें आई की वैल्यू बतानी है, यानी अगर हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, पहला 7.2 ओम का है, दूसरा 8 ओम और तीसरा 12 ओम, तो ये तीनों रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास, ये कितना करंट ड्रॉ करेगा फ्रॉम दिस 6 वोल्ट बैटरी, ये हमें बतानी है। ठीक है, साथ ही हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी बताना है। वी हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट। ठीक है, एंड आई इज इक्वल्स टू व्हाट। चलो देखते हैं, हमने क्या माना है कि ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज है ये आई करंट ड्रॉ कर रहे हैं इस बैटरी से, ये याद रखना। चलो अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये जो 8 ओम रेजिस्टेंस है और ये जो 12 ओम रेजिस्टेंसेज है, ये दोनों पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के ही एंड्स कॉमन है, यानी इस 8 ओम के रेजिस्टर का भी लेफ्ट एंड ये है और इस 12 ओम के रेजिस्टेंस का भी लेफ्ट एंड ये है। सिमिलरली इस 8 ओम के रेजिस्टेंस का भी राइट एंड ये है और इस 12 ओम के रेजिस्टेंस का भी राइट एंड ये है। ठीक है, यानी दोनों के एंड्स कॉमन है। फॉर दिस रीजन दीज टू रेजिस्टेंसेज आर इन पैरेलल। पर पैरेलल रेजिस्टेंस में क्या होता है, पैरेलल रेजिस्टेंस में देखो इतना कुछ हम वैसे तो मैं सिंपली आर इक्विवेलेंट और आई का वैल्यू बता सकता हूँ, फिर भी मैं आपको कुछ आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, पैरेलल अगर रेजिस्टेंसेज है तो मान लो यहाँ से आई फ्लो कर रहा है, तो ये अब इन दो पैरेलल रेजिस्टेंसेज में बट जाएगा, सपोज I1 एंड I2, और फाइनली बाहर निकलते वक्त ये फिर से आई हो जाएगा, जो कि क्या है, सम है I1 और I2 का। I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 ही होगा एक्चुअल में, क्योंकि I1 इधर से और I2 इधर से आपस में मिलकर फिर से I हो जाएंगे, और ये I करंट आगे जा करके फिर से बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में इंटर कर जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से I करंट ही सप्लाई किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से इस सर्किट में करंट फ्लो कर रही है। ये बस आपको एक आइडिया हो जाए, आपके सामने एक क्लियर पिक्चर आ जाए, इसलिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया। चलो अब हम सबसे पहले 8 ओम और 12 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों ही रेजिस्टेंसेस क्या है, पैरेलल में है। तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 करते हैं। यहाँ पे हमारे पास R1 और R2 की जगह पे R2 और R3 है, तो वैल्यू आ जाएगी 24। 3 plus 2 that is 5/24. This implies R is equals to 24/5, right? 24/5 ohm, that is 4.8 ohm, right? अब ये जो 4.8 ohm का रेजिस्टेंस है, ये इस 7.2 ohm के रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा, सीरीज में होगा। ठीक है, क्योंकि अब अगर आप सर्किट को थोड़ा सा इमेजिन कर पाओ, तो हमारे पास एक सर्किट ऐसा है जिसमें कि अब सिर्फ दो रेजिस्टेंसेस बचे हुए हैं, क्योंकि हमने 8 ओम और 12 ओम वाले रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 7.2 ओम पहले की तरह, आई करंट पहले की तरह, ये 6 वोल्ट की बैटरी पहले की तरह, बस यहाँ पे जो 8 ओम और 12 ओम को रिप्लेस करेगी एक दूसरा रेजिस्टेंस जो कि होगा 4.8 ओम। ठीक है, अब ये दोनों रेजिस्टेंसेस क्या है, सीरीज में है, क्योंकि आई करंट आगे जा रहा है कुछ इस तरह से, सेम करंट फ्लो हो रहा है दोनों रेजिस्टेंस से। ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में क्यों है? ऐसा मत बोलना कि एक के बाद एक है इसलिए सीरीज में, नहीं, ऐसा बोलना हमेशा सही नहीं होता। सेम करंट दोनों रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा है, करंट के पास और कोई रास्ता नहीं है कोई दूसरा। जैसे यहाँ पर देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आई करंट है, ये I1 और I2 करंट बट गया दो भाग में। ठीक है, यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे करंट के पास बटने के लिए कोई और रास्ता नहीं है, सेम करंट दोनों रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा है, इसलिए ये 7.2 ओम और 4.8 ओम क्या है, सीरीज में। और सीरीज रेजिस्टेंसेज में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सिंपली दोनों जितने भी रेजिस्टेंसेज सीरीज में उनको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे दो ही रेजिस्टेंस है, तो हम 7.2 ओम प्लस 4.8 ओम करेंगे, दैट वुड बी 12 ओम। यानी कि अब हमारे पास एक सिंगल रेजिस्टेंस बचा है जो कि 12 ओम का है, राइट। तो अगर ये सर्किट जैसा कि हमने माना था आई एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है, तो अब हम सिंपली एक सिंगल रेजिस्टेंस जो कि 12 ओम का है, 12 ओम का है जो हमने फाइंड कर लिया है, और ये 6 वोल्ट बैटरी है, ये आई, ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है, इसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये आर इक्विवेलेंट है 12 ओम। ठीक है, तो फ्रॉम ओम्स लॉ हम जानते हैं, आधे क्वेश्चन को तो हमने सॉल्व कर लिया है। ओम्स लॉ ये क्या बताता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। दिस एम्प्लॉइज I is equals to V upon R, that will be equals to 6/12. This implies I is equals to 0.5 एम्पियर। तो ये जो करंट का वैल्यू होगा वो 0.5 एम्पियर होगा।
ठीक है, यानी दोनों ही चीज़ें हमने फाइंड कर ली। पहला आर इक्विवेलेंट जो कि 12 ओम है, इन तीनों रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12 ओम, और जो करंट ड्रॉ करेगा ये कॉम्बिनेशन, या यूँ कहे कि इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उस करंट की वैल्यू भी हमने निकाल ली 0.5 एम्पियर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पर जो V की वैल्यू है, V इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट है। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस सेल के अक्रॉस ये है 12 वोल्ट। मान लो ये जो सेल है ये I करंट सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमें I की वैल्यू बतानी है, I इज इक्वल्स टू व्हाट, नंबर 1, एंड नंबर 2 हमें इस ये पूरा जो सर्किट है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, ये हमें निकालना है। चलो अब देखो करंट किस तरह से फ्लो करेगा एक पिक्चर में क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से I आ रहा है, यहाँ भी I ही होगा। अब करंट यहाँ पे बटेगा थोड़ा सा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, राइट। अब ये जो बटा हुआ करंट है यहाँ पे इस ब्रांच में, ये फर्दर फिर से डिवाइड होगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, और ये करंट और ये करंट फाइनली यहाँ से होता हुआ इस पॉइंट पे दोबारा से मिल जाएंगे और कुछ आगे इस तरह से जाएंगे, राइट। फाइनली अब ये करंट जो इधर से आ रहा था वो भी इस वाले करंट से मिल जाएगा, और ये जो I करंट इस पॉजिटिव टर्मिनल से चला था, सेम I करंट इस निगेटिव टर्मिनल पर एंटर करेगा। कुछ इस तरह से ये करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। क्लियर है, इस नेगेटिव और पॉजिटिव पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ये बस बैटरी के टर्मिनल को शो कर रहा है। आप थोड़ा सा दूर है तो आप कंफ्यूज मत होना। दैट इट इज़ ओनली शोइंग दैट दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। दैट इज ऑब्वियस, थोड़ा बहुत अलग तरीके से हम एक सर्किट को दिखा सकते हैं, उससे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास 1 ओम रेजिस्टेंस है और 5 ओम रेजिस्टेंस है। ये दोनों के दोनों सीरीज में है। क्यों? क्योंकि दोनों से सेम करंट फ्लो कर रहा है। देखो I से जो फ्लो करेगा वही 5 ओम वाले, 1 ओम से जो फ्लो करेगा वही 5 ओम वाले से भी फ्लो करेगा। ये सारे वैल्यूज जो है रेजिस्टेंस के ये ओम में है। ठीक है, वो सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए। तो सेम करंट क्योंकि दोनों से फ्लो हो रहा है तो हम सिंपली इन दोनों को ऐड कर देंगे, दिस प्लस दिस, जो कि हमारा दे देगा 6 ओम। यानी यहाँ पे अब इस ब्रांच में एक सिंगल रेजिस्टेंस होगा 6 ओम का, और फिर फाइनली ये ब्रांच कुछ इस तरह से जाएगी, राइट। अब ये वाला जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है, जो कि इन दोनों का क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो इस 12 ओम के रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा, पैरेलल में। क्योंकि देखो ये 6 ओम जो कि हमने निकाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम और 5 ओम का, दोनों का, और इस 12 ओम का एक एंड ये है लेफ्ट वाला और एक एंड ये है राइट वाला। ठीक है, यानी एंड्स जो है वो कॉमन है, करंट बढ़ जा रही है दोनों में, इसलिए ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। 1/R इज इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/6, दैट इज 12, 1 प्लस 2 दैट इज 3/12। दिस एम्प्लॉइज R इज इक्वल्स टू 12/3 ओम दैट इज 4 ओम। ठीक है, हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 4 ओम। यानी कि अब मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन बना देता हूं। देखो यहां से करंट I सप्लाई हो रही है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ये 3 ओम, ये 7 ओम, ये 11 ओम, और फाइनली अब हमारे पास एक सिंगल रेजिस्टेंस होगा जो कि होगा 4 ओम का। ठीक है, 4 ओम का क्यों, सॉरी 4 ओम का। ठीक है, 4 ओम का क्यों, क्योंकि ये 12 ओम, ये 1 ओम और ये 5 ओम को हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, इनका इक्विवेलेंट निकाल लिया है ऑलरेडी। पहले हमने क्या किया, इक्विवेलेंट निकाला 1 ओम और 5 ओम का, जो कि 6 ओम आया, और ये 6 ओम का सिंगल रेजिस्टेंस इस 12 ओम के रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में है, तो हमने इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जो कि 4 ओम आया। ठीक है, अब हम इस सर्किट को देखते हैं। तो ये 11 ओम और ये 4 ओम क्या है, सीरीज में, क्योंकि जो करंट इस 11 ओम से फ्लो कर रहा है वही 4 ओम से भी कर रहा है। ठीक है, करंट के पास इधर उधर किसी और ब्रांच में फ्लो होने का रास्ता नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है। दैट मीन्स दीज टू रेजिस्टेंसेज आर इन सीरीज। तो हम इन दोनों को ऐड करके एक 15 ओम लिख सकते हैं। R इज इक्वल्स टू 11 ओम प्लस 4 ओम दैट इज 15 ओम। ठीक है, 15 ओम। अब देखो ये जो 15 ओम है, इस 11 ओम और 4 ओम को, चलो मैं इन दो रेजिस्टेंसेस को हटा ही देता हूँ। 11 ओम और 4 ओम को मैंने हटा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों की जगह पर एक सिंगल 15 ओम लगा दूंगा, क्योंकि वो दोनों क्या थे, सीरीज में थे।
और हमने दोनों को ऐड कर दिया तो 15 ओम। अब ये 15 ओम और ये 7 और 3 भी क्या है, सीरीज़ में है, तो ये 7 और 3 को मैं क्या करूँगा, सीरीज़ में क्यों है, सीरीज़ में इसलिए क्योंकि जो करंट यहाँ से आ रही है वो यहाँ बट रही है, यहाँ बट रही है, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो बटी हुई करंट है यही सेम करंट इस 3 से भी फ्लो कर रही है और 7 से भी फ्लो कर रही है, क्योंकि इन दोनों रेजिस्टेंस से सेम करंट फ्लो कर रहा है, इसलिए ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में होंगे। तो हम इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, एक सिंगल रेजिस्टेंस से जो कि 3 + 7 यानी कि 10 ओम होगा। ठीक है, 10 ओम होगा इस केस में। ठीक है, और उसके साथ एक 15 ओम का रेजिस्टेंस आगे था, कुछ ज़्यादा ही इरेज हो गया। ठीक है, यहाँ पर 10 ओम और यहाँ पर 15 ओम। ठीक है, ये 10 ओम है, इसको हटाओ, 10 ओम। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 10 ओम और ये 15 ओम क्या है, पैरेलल में है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 1/r = 1/10 + 1/15। पैरेलल में क्यों है, क्योंकि दोनों का एक एंड ये है और दोनों का दूसरा एंड ये है, एंड्स कॉमन है, दैट इज वाई दीज टू रेजिस्टेंसेज आर इन पैरेलल। करंट बट जा रही है, जो आई यहाँ से आ रही है, थोड़ी इधर बटेगी, थोड़ी इधर बटेगी, फिर फाइनली फिर निकलते वक्त दोनों जुट करके फिर से आई हो जाएगी। राइट, ये भी आई थी, ये भी आई थी, दैट इज 33 + 2 दैट इज 5/30। This implies equivalent resistance of the circuit would be 30/5 ohm, that is 6 ohm। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम सिंपली एक सिंगल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। हमने माना था कि ये आई करंट सप्लाई कर रहा है ये बैटरी, तो वही आई करंट सेम सप्लाई करेगा इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को भी, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, वो सिंगल रेजिस्टेंस जो कि दिए गए सारे रेजिस्टेंस का रिप्लेसमेंट हो विदाउट अफेक्टिंग द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। ठीक है, तो 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जो करंट ड्रॉ हो रहा था इस केस में वही यहाँ भी होगा, आई, और इस आई की वैल्यू हम सिंपली निकाल सकते हैं, V = IR। दिस एम्प्लॉय, ये क्या है हमारा, ओम्स लॉ है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज इन इलेक्ट्रिसिटी। I = V/R, V/R दैट इज 12/6 एम्पियर। दिस एम्प्लॉयज I = 2 एम्पियर, यानी जो करंट ड्रॉ होगा बैटरी से उसकी वैल्यू होगी I, ये जो I है ये होगा 2 एम्पियर, ये जो I है ये क्या होगा, 2 एम्पियर। क्लियर है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 6 ओम। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे सपोज कि जो करंट सप्लाइड बाय द बैटरी है वो I है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें I की वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर 1, एंड नंबर 2 हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब मैं आपको एक पिक्चर दे देता हूँ, एक व्यू दे देता हूँ, एक आइडिया दे देता हूँ इस सर्किट में करंट किस तरह से फ्लो कर रहा है उसका। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फिर भी जानना अच्छा होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो आई करंट फ्लो कर रहा है ये इस पॉइंट पे थोड़ा सा इधर बटेगा और थोड़ा सा इधर बटेगा। राइट, अब यहाँ पर ये जो बटा हुआ करंट ऑलरेडी जो बटा हुआ है वो फर्दर यहाँ पर डिवाइड होगा, थोड़ा इधर और थोड़ा इधर। फाइनली ये करंट इधर से ये करंट और इधर से ये करंट यहाँ मिलेंगे। ठीक है, आगे जा रहे होंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पर इधर से ये करंट और इन करंट्स का सम यहाँ पर मिलेगा, मीट होगा इस पॉइंट पर, और फाइनली जो आई करंट इधर से निकल रहा है वही ऐड होकर के फिर से आई करंट इस पॉइंट पे हो जाएगा। ठीक है, और आई करंट नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगा। क्लियर, कुछ इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। अब हम देखते हैं कि हम इस सर्किट को किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी किस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, एक बात देखो, अगर हम इस रेजिस्टेंस की बात करें 2 ओम रेजिस्टेंस की और इस 6 ओम रेजिस्टेंस की, तो दोनों का ही एक एंड ये है। राइट, दोनों का ही एक एंड ये है और दूसरा एंड ये है, यानी ये दोनों रेजिस्टेंस, ये 2 ओम और ये 6 ओम पैरेलल में। क्यों, क्योंकि इनके एंड्स कॉमन है, एक एंड ये है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस भी इस एंड पर और ये 6 ओम रेजिस्टेंस भी इस एंड पर आकर के मीट हो रहा है। राइट, तो फिर हम कहेंगे, और देखो 6 ओम का ये दूसरा एंड और 2 ओम का दूसरा एंड, ये दोनों भी यहाँ पर मीट हो रहे हैं, यानी दोनों के एंड्स कॉमन है, इसलिए 2 ओम और 6 ओम पैरेलल में है। क्लियर है, अब आप बोलोगे कि ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है तो इसका एंड तो ये हुआ ना, ये वाला, तो फिर हम इसे कैसे एंड बोल रहे हैं। आप बोल सकते हो, आप इसे भी एंड बोल सकते हो, आप इसे भी एंड बोल सकते हो, इसे भी बोल सकते हो, इसे भी बोल सकते हो, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, हम इसलिए ऐसा कर सकते हैं क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस आपको नहीं दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक। करेक्ट, तो हम इसे भी एंड मान सकते हैं, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को। क्लियर, चलो अब क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे 2 ओम और 6 ओम का, तो हमारे पास आ जाएगा
4/6, दिस एम्प्लॉइज R इज इक्वल्स टू 6/4 ओम, दैट इज 1.5 ओम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूं तो ये कैसा होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है, यहां से अब ये जो हमारे पास 2 ओम था और ये 6 ओम था, अब इसे हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लिखेंगे जो कि 1.5 ओम होगा, राइट, 1.5 ओम, और ये 1.5 ओम दूसरे 1.5 ओम से इस तरह से मिलेगा। ठीक है, 3 ओम एज इट इज हमारा रहेगा। करंट सप्लाई चेंज नहीं हो सकता, तो अगर यहाँ पे मान लो कि आई करंट सप्लाई हो रहा था तो यहाँ भी आई ही सप्लाई, क्योंकि ये क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट है इस सर्किट का। ठीक है, हमने सर्किट को सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, सर्किट के फंक्शन को हमने चेंज नहीं किया। ठीक है, तो करंट सप्लाई चेंज नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो, जो भी करंट फ्लो हो रहा है इस ब्रांच में, कुछ इस तरह से आगे जाकर के सेम करंट इस दूसरे वाले 1.5 ओम में भी फ्लो होगा, यानी ये दोनों 1.5 ओम का रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है, तो सिंपली हम इन्हें ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा R1 प्लस R2, नॉर्मली हम लेते हैं, दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो 3 ओम आ जाएगा, 1.5 ओम प्लस 1.5 ओम। तो अब हम फर्दर इस रेजिस्टेंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और यहां पर हम एक सिंगल रेजिस्टेंस डाल सकते हैं 3 ओम का, राइट, यहां पे 3 ओम पहले से था। अब देखो, ये 3 ओम और ये 3 ओम क्या है, पैरेलल में, क्योंकि दोनों का एक एंड तो ये है, इस 3 ओम का भी और इस 3 ओम का भी एक एंड ये है, और इस 3 ओम का दूसरा एंड ये है, और इस 3 ओम का भी दूसरा एंड ये है, यानी कि ये दोनों के एंड्स कॉमन है, इसलिए ये दोनों 3 ओम और 3 ओम क्या है, पैरेलल में है। और पैरेलल में क्या होता है, करंट बढ़ जाता है, यानी जो भी करंट आई सप्लाई हो रहा है वो यहाँ थोड़ा सा बटेगा, यहाँ थोड़ा सा बटेगा। आप देखो, और सीरीज में क्या होता है, सेम करंट, जितने भी रेजिस्टेंस है सीरीज में, उन सभी से सेम करंट फ्लो होता है। तो अब अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले, जो कि हमारा टोटल फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हम कह सकते हैं, तो वो होगा 1/R equivalent is equals to 1/3 plus 1/3, that is 2/3, this implies R equivalent equals to 3/2 ohm, that is 1.5 ohm। यानी इस पूरे सर्किट को हम एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट का, और उसकी वैल्यू होगी 1.5 ओम। ठीक है, 1.5 ओम। तो यहाँ पे अब हमारे पास कैसा सर्किट है, देखो बार बार सर्किट बनाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि आप चीज़ों को अच्छे से समझें कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, बस इसलिए मैं बार बार बना रहा हूँ, बार बार बनाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हमारे पास 1.5 ओम आया था वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, 6 वोल्ट की बैटरी है, यानी आर इक्विवेलेंट तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया 1.5 ओम, और अगर हम ओम्स लॉ का यूज़ करें तो V इज इक्वल्स टू आई आर, दिस एम्प्लॉयज I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। तो करंट जो ड्रॉ होगा बैटरी से उसकी वैल्यू होगी 6 वोल्ट अपॉन 1.5 ओम, दैट इज 4 एम्पियर, यानी इस करंट की वैल्यू होगी 4 एम्पियर, यानी यहाँ पे जो करंट ड्रॉ हो रहा है इस बैटरी से, इसकी वैल्यू है 4 एम्पियर। ठीक है, लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन। यहाँ पर हमें R1 की वैल्यू पता है 2 ओम है, R1 इज इक्वल्स टू 2 ओम, R2 की वैल्यू पता है यहाँ पे, ये भी 2 ओम है, और R3 की वैल्यू भी 2 ओम है। जो वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस की ऑफ द बैटरी, जैसा कि आप देख सकते हो, वो 12 वोल्ट है, V इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट है। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, I यानी करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, यानी अगर ये बैटरी I करंट सप्लाई कर रही है तो हमें I की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ऑल्सो R इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द रेजिस्टेंस, ये क्या होगा, इसकी वैल्यू भी हमें बतानी है अपार्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। चलो, अब ये 2 ओम और ये 2 ओम क्या है, एक एंड, दोनों ही रेजिस्टेंसेस का लेफ्ट एंड ये है और दोनों ही रेजिस्टेंसेस का राइट एंड ये है, यानी दोनों के एंड्स कॉमन है। ठीक है, लेफ्ट एंड भी कॉमन है और राइट एंड भी कॉमन है, राइट। फॉर दिस रीजन ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होंगे। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है, करंट बढ़ जाती है, यहाँ से I आ रहा है, यहाँ भी I है, फिर इसका कुछ पार्ट इधर बटेगा और कुछ पार्ट इधर बटेगा, राइट, और ये दोनों ही आपस में फिर इस पॉइंट पर, B पॉइंट पर मिल जाएंगे। ये सिर्फ आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इतना ज़्यादा इलेबोरेट कर रहा हूँ, इतनी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और करंट की वैल्यू बतानी है, बट चीज़ों को जितने अच्छे से समझ लो उतना बेटर होता है। ठीक है, यहाँ पे फिर से I हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बटे हुए करंट फिर से मिल जाएंगे इस पॉइंट पे, और I करंट फाइनली यहाँ से निकलेगा
और ये I करंट निगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों R1 और R2, ये R1 और ये R2, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 और R2 दोनों की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास R की वैल्यू आई 2/2 ओम, दैट इज 1 ओम। ठीक है, यानी कि अब एक सिंप्लीफाइड वर्जन जो है वो ये है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक ओम का रेजिस्टेंस है जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इस 2 ओम और इस 2 ओम के, जो कि पैरेलल में थे। और फाइनली ये जो 2 ओम है ये आगे आता है 2 ओम। ठीक है, बीच में मान लो यहाँ कहीं ये पॉइंट B है, दिस इज द पॉइंट B, लेट मी इरेज इट। ठीक है, दिस इज द पॉइंट B, सेम एज दिस पॉइंट, ये भी B था। और यहाँ पे मान लो ये A पॉइंट अगर वहाँ था तो A पॉइंट कहीं यहाँ है। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इतनी डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न रह जाता है। ठीक है, आप क्वेश्चन तो बना दोगे लेकिन कई सारे कन्फ्यूजन है जो कि रह जाते हैं मन में। अब ये दोनों जो रेजिस्टेंसेज है वो क्या है, सीरीज में। क्यों? क्योंकि जो I करंट सप्लाई हो रहा है वो इससे भी फ्लो कर रहा है, इससे भी फ्लो कर रहा है। करंट कहीं बट नहीं रहा है, करंट के पास एक ही रास्ता है, एक ही पाथ है। फॉर दिस रीजन ये दोनों रेजिस्टेंसेज सीरीज में है। ठीक है, और सीरीज में हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सिंपली ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे इस 1 ओम और इस 2 ओम को, तो हमारे पास 3 ओम का एक रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट, इस पूरे रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा एक सिंगल 3 ओम का रेजिस्टेंस, एक सिंगल 3 ओम वैल्यू का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट सर्किट। 12 वोल्ट I करंट सप्लाई हो रहा है शुरू से, यहाँ भी I करंट सप्लाई हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी मैं भूल गया, 2 ओम और 2 ओम, 1 ओम, 1 ओम और 2 ओम, 3 ओम। ठीक है, 3 ओम वैल्यू आई थी। ठीक है, अब हम जानते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ वी कैन राइट V is equals to IR. This implies I is equals to V upon R, that is 12 upon 3, that is 4 ampere. So current, the value of the current drawn from the battery is 4 ampere. This I is 4 ampere. ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है जिसको दिए गए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, जो कि इस केस में ये है, दिए गए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को अगर हम किसी एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सके, कीपिंग द वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन सेम। ठीक है, अगर यहाँ पे I करंट ड्रॉ हो रहा था इस बैटरी से तो यहाँ भी I ही होना चाहिए। तो इस एक रेजिस्टेंस को हम कहेंगे, जिस सिंगल रेजिस्टेंस से हमने रिप्लेस किया पूरे कॉम्बिनेशन को, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज पासिंग थ्रू अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 200 ओम फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, तो एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस जो है वो है 200 ओम्स। ओके, एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस है 200 ओम, इससे एक करंट फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर का, कितने टाइम के लिए, 5 मिनट्स के लिए। तो चलो पहले लिखते हैं हम कितने रेजिस्टेंस से करंट फ्लो हो रहा है, 200 ओम। ठीक है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, 0.5 एम्पियर। टाइम टेकन कितना है, टाइम इज 5 मिनट्स। इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स में, क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड होता है। ठीक है, तो 300 सेकेंड्स। नाउ हमें हीट प्रोड्यूस्ड कैलकुलेट करना है, तो फ्रॉम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो कि हम पहले के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे पुराने लेक्चर्स देखो। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इज इक्वल्स टू I² RT, या मेरे नहीं तो किसी और के भी देखो, लेकिन देखो H is equals to I² RT, तो heat produced will be equals to I², 0.5, we can write 0.5 as 1.2, right? I² 1/2 into 1/2, we can write 0.5 as 1/2. So I² is 1/2 into 1/2 into R, R is 200 ohm into T, T is 300. So 2, 2, 4, 4 से 50 टाइम में कैंसिल होगा, 50 into 300, 150 पर 2 जीरो लगा दो, इतना जूल, इतने जूल्स,
यानी हीट प्रोड्यूस कितना होगा उस कॉइल में 15,000 जूल, 15,000 जूल्स। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एन इलेक्ट्रिक हीटर कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी एट द रेट ऑफ 500 वाट and the potential difference between the two terminals of electric circuit is 250 volt, calculate the electric current and resistance through the circuit। ठीक है, तो सॉल्यूशन, यहाँ पे हमारे पास पावर गिवन है, पावर इज 500 वाट, पावर इज 500 वाट। और भी कुछ गिवन है क्या? ऑफ कोर्स हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 250 वोल्ट। तो हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है VI, और भी होता है, अगर आप V को IR कर दो तो I²R होता है, सिमिलरली और भी होता है। ठीक है, तो फिलहाल हमें P इज इक्वल्स टू VI फॉर्मूला से काम है। दिस एम्प्लॉयज 500 इज इक्वल्स टू V, दैट इज 250 इंटू I। दिस एम्प्लॉयज I इज इक्वल्स टू 500 अपॉन 250 एम्पियर, दैट इज 2 एम्पियर। तो हमारे पास करंट की वैल्यू पता चल गई। इलेक्ट्रिक करंट, हमें सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है ये पूछा गया था, तो सर्किट में I इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर आ चुका है। सर्किट में 2 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। अब रेजिस्टेंस देखते हैं, हम ओम्स लॉ जानते हैं, राइट? ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR। दिस एम्प्लॉयज V इज इक्वल्स टू IR से सिंपली मैं लिख सकता हूं कि 250 इज इक्वल्स टू I, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय R, दैट इज अननोन, राइट? वही तो पता करना है। This implies R is equals to 250 upon 2 ohm, that is 125 ohm आंसर। ठीक है, तो हमने रेजिस्टेंस भी पता कर लिया जो कि 125 ओम है, और करंट भी पता कर लिया जो कि 2 एम्पियर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको फिर से, ऐसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से कवर किया है, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट सिर्फ इसी लेक्चर को देख रहे हैं, इसी वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने मेरे पहले की वीडियोस नहीं देखी है, उनके लिए मैं बता दूं, यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला यूज किया वो था P इज इक्वल्स टू VI, राइट? तो अब देखो ओम्स लॉ का यूज करके आप इसी फॉर्मूला को कितने वे में लिख सकते हो। ठीक है, V को अगर हम IR लिख दें, V को अगर हम IR लिख दें, ये IR हो सकता है, V इज इक्वल्स टू IR फ्रॉम ओम्स लॉ, तो IR इंटू I हो जाएगा ये इक्वेशन, P इज इक्वल्स टू IR इंटू I। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? P इज इक्वल्स टू I²R, यानी कि पावर का एक फॉर्मूला ये भी हो गया, I²R पावर का एक फॉर्मूला ये भी हो गया, P इज इक्वल्स टू VI। अब हम और भी कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR, तो I इज इक्वल्स टू V बाय R, तो I इज इक्वल्स टू V बाय R इसमें पुट कर दो। अब देखो एक और नया थर्ड फॉर्मूला मिल जाएगा, V इंटू V बाय R। दिस एम्प्लॉयज, इससे हमने ये इक्वेशन लाया है। ठीक है, दिस एम्प्लॉयज P इज इक्वल्स टू V² अपॉन R। ये सारे पावर्स निकालने के यही फॉर्मूलाज है, कोई भी सूटेबल आप चुन सकते हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला क्या जा रहा है। एन इलेक्ट्रिक हीटर हैविंग रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 5 ओम इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सोर्स। If it produces 180 joule of heat in 1 second, find the potential difference across the electric heater। यानी एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, ठीक है, उसे एक सोर्स से कनेक्ट किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से। अगर हीटर में 180 जूल 180 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है पर सेकेंड, हर सेकेंड, ठीक है, तो हमें बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा हीटर के अक्रॉस। ठीक है, ये हमें बताना है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हीट प्रोड्यूस का एक फॉर्मूला हम जानते हैं, H इज इक्वल्स टू I²RT। यहाँ पर हमें ये पता है कि हीट प्रोड्यूस की वैल्यू 180 है, इज इक्वल्स टू ये हीट कितने टाइम में प्रोड्यूस हो रहा है? 1 सेकेंड में, तो हम T की वैल्यू 1 सेकेंड रखने वाले हैं अभी। ठीक है, I² इंटू R, दैट इज 5 ओम इज द रेजिस्टेंस, सी 5 ओम इज द रेजिस्टेंस, इंटू T 1 इज इक्वल्स टू I² इंटू 5। दिस एम्प्लॉयज I² is equals to 180 upon 5 ampere, that is 36 ampere। ठीक है, this implies I is equals to root under 36 ampere, that is 6 ampere। तो I की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 6 एम्पियर। यानी हीटर से कितना करंट फ्लो कर रहा है? 6 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है हीटर से। अब देखते हैं हमें पूछा क्या जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द हीटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द हीटर फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द हीटर इज करंट फ्लोइंग थ्रू द हीटर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर। ठीक है, तो करंट फ्लो हमने अभी अभी निकाला,
I इज इक्वल टू 6 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस 5 दैट इज 30 वोल्ट। ठीक है, तो हीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 30 वोल्ट। दिस इज आवर रिक्वायर्ड फाइनल आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक गीजर कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी एट द रेट ऑफ 1000 वाट, यानी कि एक गीजर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है 1000 वाट के रेट से। 1000 वाट मतलब क्या, 1000 जूल पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो गीजर 1000 जूल पर सेकेंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। वाट मीन्स जूल पर सेकेंड, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ओके, तो जूल पर सेकेंड, वाट इज नथिंग बट जूल पर सेकेंड। ठीक है, इसे ही हम वाट कहते हैं। क्लियर, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक गीजर कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी एट द रेट ऑफ 1000 watt if the potential difference across the electric circuit is 250 volt. That means इलेक्ट्रिक सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 250 वोल्ट और पावर कंज्यूम्ड बाय द गीजर इज गिवन दैट इज 1000 watt. 1000 watt is nothing but 1000 जूल पर सेकेंड। ओके, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द गीजर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द गीजर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। कोई भी फॉर्मूला चुनो पावर का जिससे कि हम आगे बढ़ सके, प्रोसीड कर सके। P इज इक्वल्स टू वी आई चुन लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे P हमें पता है 1000 होगा। ठीक है, P इज 1000, V भी हमें पता है 250 होगा, I नहीं पता है तो I पता चल जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लॉइज I इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन 250 एम्पियर दैट इज 4 एम्पियर। तो I की वैल्यू पता चल गई 4 एम्पियर होगी। ठीक है, अब I की वैल्यू पता चल चुकी है 4 एम्पियर, सो I इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर। एक आंसर तो हमारा ये हो गया। अब गीजर का रेजिस्टेंस निकालना है, तो गीजर का रेजिस्टेंस के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, ओम्स लॉ यूज कर देते क्योंकि उससे हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पता है क्या, बिल्कुल पता है, 250 वोल्ट। 250 इज इक्वल्स टू करंट, करंट पता है क्या, बिल्कुल हमने निकाला है 4 एम्पियर। 4 मल्टीप्लाइड बाय आर ऑफ द गीजर, दिस एम्प्लॉइज R इज इक्वल्स टू 250 अपॉन 4 ओम, यानी R की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 62.5 ओम। ओके, R इज इक्वल्स टू 62.5 ओम। ये फाइनल हमारा गीजर का रेजिस्टेंस भी आ गया। ठीक है,